आज हम एक दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। दो पिताओं की कहानी और पैसे को लेकर उनकी बिल्कुल अलग सोच। हाँ, एक पिता थे जो पढ़े लिखे थे, अच्छी स्टेबल नौकरी थी, पर पैसों को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। और दूसरे? दूसरे पिता वो कम पढ़े लिखे थे लेकिन आर्थिक रूप से मतलब फाइनेंशियली बहुत सफल। बिल्कुल। और ये कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड से। पर्सनल फाइनेंस पर शायद सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है ये। हाँ, इसने काफी लोगों की सोच बदली है। तो चलिए आज इसी किताब के जो मुख्य आइडियाज हैं, जो सिद्धांत हैं, उनकी गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि आर्थिक सफलता के लिए कौन सी सोच, कौन सी मानसिकता ज्यादा काम आ सकती है। जरूर। तो पहली और शायद सबसे बड़ी सीख जो किताब से मिलती है, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है शुरू में। हाँ, मतलब पुअर डैड की सोच थी कि भाई अच्छी नौकरी करो, मेहनत से काम करो, तनख्वाह मिलेगी, एक सीधा रास्ता। जो हम में से ज्यादातर लोग शायद सोचते हैं या हमें सिखाया जाता है। बिल्कुल, लेकिन रिच डैड की सोच अलग थी। उनकी फिलॉसफी थी कि पैसे से और पैसा बनाओ, अपना समय सीधे सीधे पैसे के बदले मत बेचो। तो फिर क्या करें? सीखो कि पैसा काम कैसे करता है और फिर उसे अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाए। जैसा किताब में कहा भी है, गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर अपने पैसे से काम करवाते हैं। पैसे से काम करवाना, यहीं पर शायद वो फाइनेंशियल लिटरेसी वाली बात आती है ना? हाँ, बिल्कुल। कियोसाकी इसी पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि संपत्ति बनाने के लिए अकादमिक शिक्षा जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन। और इसमें सबसे बुनियादी चीज क्या है? सबसे बुनियादी है संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारी यानी लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। ये जानना कि कौन सी चीज आपकी जेब में पैसा डाल रही है और कौन सी निकाल रही है। अच्छा, ये तो सुनने में सीधा लगता है। संपत्ति पैसा डाले, देनदारी पैसा निकाले। जैसे कोई निवेश है या किराए की इनकम, वो संपत्ति हो गई। हाँ, और जैसे घर का लोन है या कार का लोन, वो देनदारी। सही। किताब का निचोड़ यही है कि आपको ये फर्क पता होना चाहिए और आपको संपत्ति खरीदनी चाहिए, देनदारियां कम करनी चाहिए। लेकिन एक सवाल आता है, बहुत लोग घर को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। कियोसाकी के हिसाब से वो क्या है? देखिए, ये एक आम कंफ्यूजन है। कियोसाकी के नजरिए से अगर आपका घर सिर्फ आपके रहने के काम आ रहा है और उस पर लगातार खर्चा हो रहा है, जैसे लोन की किस्त, मेंटेनेंस, टैक्स, और वो कोई इनकम नहीं दे रहा, तो वो एक देनदारी है। भले ही उसकी कीमत बढ़ रही हो। हाँ, भले ही कीमत बढ़ रही हो, क्योंकि वो कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है, वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। असली संपत्ति वो है जो आपको रेगुलर इनकम दे। अच्छा, तो ये सोचने का नजरिया बदलने वाली बात है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा अगला सिद्धांत है, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका क्या मतलब है? नौकरी छोड़ दें? नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी छोड़ दो। इसका मतलब है कि सिर्फ नौकरी की तरक्की पर ही फोकस मत करो। अपनी जॉब करते हुए भी अपना खुद का संपत्ति वाला कॉलम बनाने पर ध्यान दो। यानी साइड में कुछ? हाँ, निवेश करो, कोई साइड बिजनेस शुरू करो या कुछ ऐसा करो जिससे आपकी आय के स्रोत बढ़े। सिर्फ सैलरी पर डिपेंड मत रहो। जैसा किताब में कहा है, अमीर अपने संपत्ति कॉलम पर फोकस करते हैं, जबकि बाकी सब अपने इनकम स्टेटमेंट पर। ये एक जरूरी बात है। किताब में टैक्स और कॉरपोरेशंस के इस्तेमाल का भी जिक्र है कि कैसे अमीर लोग कानूनी तरीकों से टैक्स बचाते हैं या कम करते हैं। हाँ, वो बताते हैं कि कॉरपोरेशंस के जरिए कुछ टैक्स फायदे मिल सकते हैं जो इंडिविजुअल्स को नहीं मिलते। ये थोड़ा जटिल हो सकता है, पर मूल बात है कि फाइनेंशियल सिस्टम के नियमों को समझना फायदेमंद है। और ये चीजें स्कूलों में तो सिखाई नहीं जाती। दुर्भाग्य से नहीं। इसीलिए खुद को फाइनेंस के बारे में सिखाना, पढ़ना, जानकारी रखना बहुत जरूरी हो जाता है। निवेश कैसे करें, बजट कैसे बनाएं, पैसे को मैनेज कैसे करें। सही कहा। अच्छा, कियोसाकी कुछ बाधाओं का भी जिक्र करते हैं जो लोगों को अमीर बनने से रोकती हैं। हाँ, 5 मुख्य बाधाएं बताते हैं वो। पहला है डर, खासकर पैसा खोने का डर, निवेश करने से डरना। हाँ, ये तो होता है। दूसरा है संदेहवाद, मतलब सिनिसिज्म, हर नई चीज पर शक करना, ये मेरे लिए नहीं है या ये काम नहीं करेगा सोचना। खुद पर भी शक करना। तीसरा? आलस, और ये अक्सर व्यस्तता के रूप में छिपा होता है। मेरे पास टाइम नहीं है ये सोचना, जबकि असल में वो टालमटोल होती है। चौथा है बुरी आदतें, खासकर खर्च करने की आदतें, आमदनी बढ़ने पर खर्चे भी बढ़ा लेना। बिल्कुल। और पांचवा है अहंकार या एरोगेंस, ये सोचना कि मुझे सब पता है, इसलिए कुछ नया सीखने की जरूरत महसूस ना करना।
ये पांचों तो काफी रिलेटेबल है, इन पर काबू पाना जरूरी है मतलब। हाँ बिल्कुल। और एक आखिरी जरूरी बात जो किताब में है, सिर्फ कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करें। सही। खासकर अपने करियर के शुरुआती सालों में ऐसी जॉब्स या रोल्स चुनें जहां आपको जरूरी स्किल सीखने को मिलें। भले ही सैलरी थोड़ी कम हो शुरू में। हाँ, जैसे सेल्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, लोगों को मैनेज करना, इन्वेस्टमेंट को समझना। ये स्किल्स लॉन्ग टर्म में पैसे से ज्यादा कीमती साबित हो सकती हैं। कियोसाकी कहते हैं कि सेल्स और मार्केटिंग तो सबसे जरूरी स्किल्स हैं। क्योंकि अपना आइडिया या प्रोडक्ट बेचना आना चाहिए। एग्जैक्टली। तो कुल मिला के देखें तो रिच डैड पुअर डैड कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है कि अमीर कैसे बने। नहीं, ये वैसी किताब नहीं है। ये ज्यादातर मानसिकता के बारे में है। ये पैसे, शिक्षा और काम को लेकर जो हमारी पारंपरिक सोच है उसको चैलेंज करती है। हाँ, ये माइंडसेट शिफ्ट, संपत्ति बनाने, फाइनेंशियल एजुकेशन और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल खुद लेने पर जोर देती है। बिल्कुल। तो ये उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी सबक हैं जो अपनी आर्थिक सोच को बेहतर बनाना चाहते हैं, या जो महीने दर महीने की कमाई के चक्र से उस